हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राम राम, वड़क्कम, केम छो। मैं आपका दोस्त अनुज सिंह एक बार फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक नई कहानी लेके। तो दोस्तों, कहानी यूँ है कि एक रामू नाम का किसान था, जो किसान खेतीबाड़ी से अपने घर का और अपना परिवार का पालन पोषण करता था। वो बहुत खुश था और संतुष्ट था। खुश इसलिए था क्योंकि वो संतुष्ट था, और संतुष्ट इसलिए था क्योंकि वो खुश था। एक दिन उसके पास एक बहुत ही अक्लमंद व्यक्ति आया और उसने रामू को हीरे के बारे में बताया। उसने कहा कि रामू, अगर तुम्हारे पास इस अंगूठे के बराबर का हीरा हो तो तुम ऐसे कई गांव खरीद सकते हो, और अगर तुम्हारे पास इस मुट्ठी जितना बड़ा हीरा हो तो तुम शायद इस पूरे देश को खरीद सकते हो। इतना कहकर वो व्यक्ति वहां से चला गया। उस रात रामू सो न सका। उसकी आंखों की नींद कहीं खो चुकी थी, उसकी खुशी कहीं खो चुकी थी, और शायद इसलिए वो संतुष्ट भी नहीं था। अगले दिन जब वो सुबह उठा तो उसने डिसाइड किया कि वो सब कुछ बेच के अपने परिवार के लिए रहने का, खाने का, पीने का इंतजाम करके उस हीरे की तलाश में निकलेगा। और उसने वैसा ही किया। उसने अपना सब खेत वेत बेच दिए, अपने परिवार के रहने का इंतजाम किया और निकल पड़ा हीरे की तलाश में। वो पूरे गांव गांव, शहर शहर, पूरे देश घूमा, पर उसे हीरा कहीं नहीं मिला। वो फिर दूसरे देश गया, दूसरे से तीसरे देश गया, उसे कहीं भी हीरा नहीं मिला। एक दिन धीरे धीरे करते वो आर्थिक रूप से, मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से कमज़ोर होने लगा, और निराश होकर उसने किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दी। वहीं दूसरी तरफ जिस व्यक्ति ने रामू के खेत खरीदे थे, वह एक दिन अपने जानवरों के साथ अपने खेत पे था, और जो नाला उसके खेतों से बहता हुआ निकलता था उसमें पानी पिला रहा था। सुबह सुबह का टाइम था। उगते हुए सूरज की किरणें उस नाले के दूसरी तरफ पड़े पत्थर पर पड़ी, और वो पत्थर जगमगा उठा। उस पत्थर को देखकर उस व्यक्ति ने ये सोचा कि ये मेरी बैठक में बहुत अच्छा लगेगा। उसने उस पत्थर को उठा लिया और अपनी बैठक में सजा दिया। उसी दोपहर वो व्यक्ति जिसने रामू को हीरे के बारे में बताया था, वो दोबारा लौटकर आया। हीरे को देखकर उसने पूछा कि क्या रामू लौट आया है? उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, पर आपने ऐसा सवाल क्यों किया? वह व्यक्ति बोला कि ये हीरा है, और मैंने रामू को हीरे के बारे में बताया था, और इसे देखकर मुझे लगा कि शायद वो वापस आ गया है। तो वह व्यक्ति बोला कि नहीं, ये हीरा नहीं है, ये तो पत्थर है, ये हमारे खेत में पड़े हुआ था, और ऐसे बहुत से पत्थर वहाँ पड़े हुए हैं, आप कहो तो मैं आपको दिखा सकता हूँ। उस व्यक्ति ने बोला कि ठीक है, मुझे दिखाओ। वे दोनों खेत पे गए। वहाँ पे ऐसे बहुत सारे पत्थर पड़े हुए थे। उन्होंने उन पत्थरों को उठाया और जांचने परखने के लिए भेज दिया। दोस्तों, आप यकीन नहीं करेंगे, वे सब के सब हीरे ही साबित हुए। जी हाँ दोस्तों, यानी कि वो खेत पूरा हीरों का था। तो दोस्तों, मेरा आपसे इस कहानी को सुनाने का मकसद यही था कि बहुत बार ऐसा होता है कि अवसर हमारे पैरों के नीचे ही होते हैं, बस हम उसे पहचान नहीं पाते, हम उसे देख नहीं पाते। हमें दूसरों की थाली में का खाना ज़्यादा अच्छा लगता है, या दूसरों के खेत की हरियाली ज़्यादा अच्छी लगती है, और हम ऐसे ही मौक़ों को गंवा देते हैं। मेरा कहना यही है दोस्तों आपको, कि हर प्रॉब्लम, हर मुसीबत अपने साथ बराबर का मौका लेके आती है। उस मौके को पहचानिए और उसका फ़ायदा उठाइए। ये ना हो कि मौका निकल जाए और आप बाद में पछताते रहें। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया।